नमस्कार साथियों, मैं अधिवक्ता गौरव व्यास मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर से बोल रहा हूं। साथियों, अधिवक्ताओं के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कितना जरूरी है आज के समय में, ये होने वाली घटनाएं हमें बताती हैं कि किस प्रकार से आए दिन एडवोकेट्स पर हमले किए जा रहे हैं। एडवोकेट्स के खिलाफ झूठे मुकदमे पंजीबद्ध किए जा रहे हैं। इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हम सभी एडवोकेट्स को सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि सरकार एडवोकेट्स के सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जैसे बिल लेकर के आए और उसे अधिनियम के रूप में परिणित करे। हापुड़ जैसी घटनाओं को हम देख रहे हैं। इससे पहले दिल्ली की घटना घटित हुई थी और छुटपुट घटनाएं तो रोज घटित होती ही रहती हैं। इन सभी घटनाओं से प्रोटेक्ट करने के लिए उसे एक कवर देना होगा, जिससे कि एडवोकेट अपने न्यायिक कार्य को बिना किसी डर के कर सके। अगर अधिवक्ता को कोई डर होगा, अपने स्वयं के शरीर का डर होगा, अपने परिवार का डर होगा, तो वह न्यायिक कार्य को निडर होकर कैसे कर सकता है। न्यायदान में अधिवक्ता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। बिना अधिवक्ता के न्यायदान का कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। न्यायाधीश अकेले न्याय नहीं कर सकते हैं। न्याय के लिए न्यायाधीशों के साथ साथ अधिवक्ता की भी आवश्यकता होती है। न्यायाधीशों के पास पर्याप्त प्रोटेक्शन है, लेकिन एडवोकेट्स के पास पर्याप्त प्रोटेक्शन नहीं है। इसका एक और रीजन है कि हम एडवोकेट्स वर्गों में बटे हुए हैं। कोई किसी पार्टी के साथ में है, कोई किसी पार्टी के साथ में है, तो आवाज बुलंद नहीं हो पाती है। आपने देखा कि कैसे हापुड़ में जब क्राइसिस हुआ एडवोकेट्स के साथ में, कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई विभाग सरकार के साथ में, तो वहां सभी एडवोकेट्स ने एकता का परिचय देते हुए कैसे उन सभी पुलिस वालों को झुकाया जिन्होंने गलत किया एडवोकेट्स के साथ में, जिन्होंने विधि का उल्लंघन किया, जिन्होंने तानाशाही दिखाई, उनको एडवोकेट्स की यूनिटी ने धराशायी कर दिया। अब ऐसे ही यूनिटी हमें चाहिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमें सरकार के द्वारा कई बार आश्वासन दिया गया है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा। जैसे ही चुनाव आते हैं, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग उठती है सरकार के द्वारा। उस मांग को पूरा करने के लिए बड़े बड़े आश्वासन दिए जाते हैं, लेकिन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया जाता है। 2012 में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निवास स्थान पर हम अधिवक्ताओं की एक महापंचायत बुलाई गई और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि चुनाव के उपरांत एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर दिया जाएगा एडवोकेट्स के हित में, लेकिन नहीं किया गया। फिर 2018 और 19 का चुनाव आता है, फिर से हमारे अधिवक्ताओं की पंचायत बुलाई गई और हमें फिर से सरकार के द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि अब की सरकार आने पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू निश्चित तौर पर कर दिया जाएगा। लेकिन 2018-19 में सरकार आई, लेकिन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं आया। अब आ गया समय 2023-24 का। हमें सरकार से फिर मांग करनी चाहिए कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, न्यायदान में न्याय कार्य करने के लिए प्रोटेक्शन की आवश्यकता है और वो प्रोटेक्शन हमें मिलनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमें इसके लिए सरकार तक अपनी आवाज बुलंदी के साथ, जोरदारी के साथ पहुंचानी होगी, तब जाकर के सरकार के कान में जू रेंगेगी और वह इस पर विचार करेगी। फ्रेंड्स, अधिवक्ता वर्ग चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अधिवक्ता वर्ग चाहे तो क्या नहीं कर सकता, क्योंकि अधिवक्ता वर्ग विद्वानों का वर्ग है। अधिवक्ता वर्ग विद्वानों का वर्ग है। अधिवक्ता वर्ग चाहे कुछ भी कर सकता है। हमें सबको एकजुट होकर के एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करनी चाहिए।